अर्श न्यूज़ की सारी खबरें आप तक। सवाल पूछेंगे आप? हाँ सर, क्या कहेंगे आज डायबिटीज डे है और यहाँ पर जो फार्मेसी में आप लोग क्या कर रहे हैं, पूरा बता दें। देखिए, फार्मेसी में तो ये तय हुआ है कि जहाँ तक संभव हो जो मरीज़ हम लोग देखते हैं, चाहे वो ओपीडी के मरीज़ हों, चाहे वो अस्पताल में भर्ती मरीज़ हों, जिनको इंसुलिन का प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है उनको निःशुल्क, जो नहीं अफोर्ड कर सकता उसको निःशुल्क इंसुलिन का प्रोविज़न किया जाए। इस पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट संबंध आपको ये संदर्भ ये भी है कि WHO ने निर्णय किया था, जो मई 2022 की जो WHO जनरल असेंबली में है, कि 5 टारगेट दिए हैं हमने हर देश को। उसमें एक टारगेट बहुत ही क्लियर है कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, सभी ऐसे मरीज़ों को अफोर्डेबल एक्सेसिबल इंसुलिन और मॉनिटरिंग इक्विपमेंट होना चाहिए। ये 2030 का लक्ष्य है। तो उस लक्ष्य की तरफ अग्रसर होने के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। कई मरीज़ हैं जो पूरे अपना इंसुलिन उनको नहीं मिल पाता, चाहे आर्थिक कारण हो, चाहे कोई भी कारण हो। तो एटलीस्ट हमने इतना तो कर दिया था कि जो यहाँ आएगा उसको एक सीमित समय की मिलेगी, ताकि उसको फिर बार बार हम दे सकें। प्रयास ये रहेगा जितने लोगों का लाभ हो सके हम वो कर पाएँ इसमें। सर, कम उम्र में लोगों को शुगर होता है, क्या कारण है, कैसे बचना चाहिए, ये बताइए। देखो, 2 किस्म की डायबिटीज़ होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ तो वो होती है जो अंदर पैनक्रियाज से इंसुलिन बनने की क्षमता ख़त्म हो जाती है, वो इम्यूनिटी ऑटो इम्यून बीमारी है। उसका प्रिवेंशन हमारे हाथ में नहीं है, वो एक इम्यूनोलॉजिकल इशू के कारण है। वो एक है। दूसरा है, जैसे आप कह रहे हैं, अब कम उम्र में होने लग गई है डायबिटीज़। वो जो टाइप 2 डायबिटीज़ थी पहले 40-50 साल की उम्र में होती थी, अब वो धीरे धीरे करके दूसरे दशक में भी आने लग गई है, तीसरे दशक में तो आ ही रही है। उसमें वही जो हमारे खान पान, दिनचर्या, व्यायाम, उन सब चीज़ों का ख्याल बहुत रखना आवश्यक है, ताकि वो शुरुआती तौर में नहीं इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर किसी को 20-25 साल पे डायबिटीज़ हो गई तो 10-15 साल फिर तो उनको इंसुलिन की आवश्यकता पड़ने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अगर किसी को 60 साल पे डायबिटीज़ हो रही थी तो उनके जीवन काल में ज़रूरी नहीं था कि उनको इंसुलिन की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब टाइप 2 डायबिटीज़ भी जो जल्दी हो रही है उसमें भी इंसुलिन की आवश्यकता पड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए जो हमारा दिनचर्या है, शारीरिक रूप से हम जो परिश्रम करते थे, जो नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेस फ्री जीवन, लेकिन डेली बेसिस पे कोई ना कोई व्यायाम और अपने आहार पे संतुलन करना आवश्यक पड़ता है। पहले आप अपना नाम बता दें। मैं डॉक्टर रीमा दादा हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ यहाँ पे और मीडिया इंचार्ज हूँ। और आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पे एम्स के डायरेक्टर ने ये फैसिलिटी ऑर्गेनाइज़ करी है, जिसमें जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिनको यहाँ इंसुलिन इंजेक्टेबल प्रिस्क्राइब की जाती है, उनको यहाँ से फ्री दी जाएगी। ये एक वायल करीब 90 रुपीज़ का आता है और इनको कैसे लेना है, कैसे स्टोर करके सारा समझा के मरीज़ों को ये दवाई दी जाएगी। जैसे इसको 2 से 8 डिग्री के सेल्सियस पे इसको स्टोर करना है और उसको फ्रीज़ नहीं करना है, और उसको यूज़ करने से पहले कि सारे कैसे स्टोर करना है, कैसे यूज़ करना है, सारे इंस्ट्रक्शंस के साथ ये मरीज़ों को दी जाएगी। पहले हम ये मरीज़ों को 1 मंथ के लिए देंगे, उसके बाद 2 to 3 मंथ्स के लिए पूरा डोसेज इनको कैलकुलेट करके इनको दिया जाएगा। तो ये फैसिलिटी हमारे डायरेक्टर ने, डॉक्टर एम श्रीनिवास ने अभी इनॉग्रेट करी है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है क्योंकि इंडिया में बहुत सारे डायबिटिक मरीज़ हैं जो क्योंकि हमारी गलत रहन सहन के कारण, जैसे कि बहुत ज़्यादा हम लोग बैठ के काम करते हैं, चहलकदमी कम करते हैं, गलत खाना पीना, बहुत मीठा खाना, शुगर्स, रिफाइंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाने के कारण डायबिटीज़ बहुत बढ़ गई है। तो इसके लिए जो हम लोग इंसुलिन देते हैं, एक तो ये जन औषधि केंद्र में फ्री है, और प्लस आज से हमने जो ये इंजेक्टेबल वायल्स हैं जो हम इनको देते हैं, ये हम सब बिल्कुल टोटली फ्रीली डिस्पेंस करेंगे।